Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. जी हाँ दोस्तों, देयर इज अ न्यूज इन द मार्केट की अपकमिंग डेज में आईएफएससी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। अब ये मैं कोई न्यूज को ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा, इसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। इट्स सिंपली जब मार्केट में कोई न्यूज है, देखो बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, कुछ बिजनेस पर्पज से भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन द थिंग इज कुछ लोग जो है जेन्युइन पर्पज से भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। एंड हो सकता है दे आर कंप्लीटली राइट, हो सकता है मे बी डिले हो सकता है, तो बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज नोटिफिकेशन कौन लेके आया, क्या अपडेट लेके आया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आप तैयार हो के नहीं उस नोटिफिकेशन के लिए। सपोज अगर ये न्यूज सच है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल सकता है, तो क्या आप तैयार हो? क्या उस एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है जानना, कि अगर हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उससे रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको ये पता है? तो उसी के रिगार्डिंग ये सेशन है जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं ऑल अबाउट आईएफएससी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो स्क्रीन के नीचे आपको मेरा कोड दिख जाएगा Y581, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। बाकी कोर्सेज की डिटेल एंड ऑफ द सेशन में आपको देता हूं। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं आईएफएससी नोटिफिकेशन के बारे में, है ना। 1 सेकेंड, ओपन हो जा। तो देखो दोस्तों, यहां पे मैंने लास्ट ईयर का आईएफएससी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है। पहले यही आईएफएससी अथॉरिटी क्या है। देखिए, इंडिया के अंदर ही जैसे हम क्या करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश करते हैं जहां पे हम काइंड ऑफ बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, सर्टेन रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, ताकि वो फ्लरिश कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम कंट्री के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश करते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा इसके बारे में। देन इन्हीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम कुछ जोग्राफिकल एरियाज में आईएफएससी सेंटर्स एस्टेब्लिश करते हैं जहां पे वी वांट टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड दिस इज टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज बोले तो वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल मार्केट्स, वर्ल्ड क्लास पेंशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, तो वो सारी चीज है ना। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया होता तो इंडिया की टेरिटरी में है, बट इसको हम थोड़ा सा ऐसा मान सकते हैं कि ये एक ऑफशोर सेंटर के तौर पे काम करता है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। इवन यहाँ पे अगर हम जो सेटलमेंट वगैरह देखें तो वो फॉरेन करेंसी में ही होता है। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है डिफरेंट रेगुलेटर्स का रोल आ जाए, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, और उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग में, अप्रूवल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जब हम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो वी डू नॉट वांट एनी डिले, वी वांट द सर्विस टू बी टॉप नॉच। तो इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं उनके लिए हम एक सेपरेट रेगुलेटर बनाया है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं आईएफएससी अथॉरिटी। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर जो कि सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करता है इन दी आईएफएससी सेंटर। इंडिया का पहला जो आईएफएससी सेंटर है वो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर। ठीक है, तो ये उस एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट रिक्रूटमेंट था, देखो दोस्तों, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आईएफएससी अथॉरिटी का जो एग्जाम होता है वो ग्रेड ए लेवल पे होता है। ठीक है, ग्रेड ए बोले तो असिस्टेंट मैनेजर, जो पे पर्क्स अलाउंसेस वगैरह है वो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के ऑन पार ही होते हैं और बेहतर भी होते हैं टू बी एन एक्सटेंट। अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे एक देयर वाज अ न्यूज, जब ये अथॉरिटी का पहली बार रिक्रूटमेंट आया था, पहली नहीं दूसरी बार, मतलब जब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे थे या बहुत सारे लोगों को इन्होंने डेपुटेशन पे इन्वाइट किया था, तो देयर वाज अ न्यूज कि सेबी के मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ ने यहाँ पे डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, और चेयरमैन ने फिर बोला कि अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो रिजाइन फ्रॉम सेबी। ठीक है, तो इस जॉब का काफी ज्यादा क्रेज रहता है इवन इन दी एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स। वहां के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होगा, कुछ एक्सपोजर होगा, कुछ पर्क्स होंगे। ठीक है, तो काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो डिस्कस करना तो बनता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो एग्जाम होता है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम जो होता है वो 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। ये डेट्स इग्नोर मारो, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे प्रोसेस में एंड ऑल। तो इसीलिए मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल का तो जब आएगा तब आएगा। तो 3 फेजेस में एग्जाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो, पहली चीज, बहुत बड़ी यहाँ पे स्टाफ स्ट्रेंथ नहीं होती, लिमिटेड स्टाफ स्ट्रेंथ होती है, लेकिन फिर भी हाँ, लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 थी वो यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव देखने को मिलेंगी। मे बी मतलब समवेयर अराउंड 20 प्लस देखने को मिल सकती है। बाकी लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, लेकिन इट इज क्वाइट डूएबल कंपेयर टू आरबीआई। ठीक है, क्यों कह रहा हूं अभी आप आगे चल के समझना। पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें तो दोस्तों, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन स्पेशलाइजेशन सो एंड सो मांगा गया है।
ठीक है, फिर बैचलर डिग्री इन आईटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद सीए, सीएफए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, फिर बैचलर डिग्री इन लॉ। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या हम इस एग्जाम को दे पाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ी स्पेसिफिक है। इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में ऐसे काट दिया, इसलिए काट दिया क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड है दोस्तों, और वो है बैचलर डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये जो क्लॉज है ये हर तरह के बैचलर को अलाउ कर देता है टू अपीयर इन दी एग्जामिनेशन। भले ही आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, मैकेनिकल इंजीनियर हो मेरी तरह, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है, सिंपल बैचलर डिग्री के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है यहाँ पे जो हर तरह के एक बैचलर ग्रेजुएट को, ठीक है, एक्चुअली मैं बैचलर वर्ड यूज कर रहा हूं तो रियली सॉरी, चलिए जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो हर बैकग्राउंड के बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर बैचलर डिग्री। ठीक है, लीगल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा अभी। ठीक है, वी हैव अ डेडिकेटेड मेंटोर, तो वो आपको अपडेट कर देंगे, और लीगल की वैकेंसीज का भी कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी तो एज सच मेरे पास सिर्फ जर्नलिस्ट का ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, और वो भी मेरी खुद की ऑथेंटिक नहीं है। जिन सोर्सेज से आपको पता लगा है उन्हीं सोर्सेज से अपने को पता लगा है। अपने ने ज्यादा इंटरेस्ट देखो अब इन चीजों में लेना बंद कर दिया है। ठीक है, पहले कौन बताएगा डजंट मैटर। ठीक है, अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन में कंटेंट हेल्प करेगा, और कंटेंट के बाद ही आप कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी भी करोगे हमारे साथ। सो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर थिंग। तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो जो नॉर्मल रेगुलेटरी की एज लिमिट होती है दैट इज अगेन 21 से 30 है ना। बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहता है वो यहाँ पे रहता ही है। अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो फेज 1 होती है उसके बारे में, फेज 2 होती है उसके बारे में। ठीक है, फेज 1 का सिलेबस देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दोस्तों कि यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। देखो, जो फेज 1 का एग्जाम है उसके दो पार्ट होते हैं। पेपर 1, ठीक है, जो जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए होती है। इसमें 100 में से 30 मार्क्स आपको लाने होते हैं, कोई सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने, 100 में से 30 मार्क्स लाने होते हैं, तो आप बड़े आराम से ला सकते हो। इसके अलावा पेपर 2 में अगर आप देखो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, देन कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये भी 100 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 40 लाने होते हैं। तो 30 यहां, 40 यहां, लेकिन एक ओवरऑल फेज 1 की कट ऑफ भी होती है जो होती है 80 मार्क्स। तो 80 से ज्यादा मार्क्स अगर आप ले आए आउट ऑफ 200, तो आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, यहां पे 30 से ज्यादा लेके आओ, यहां पे 40 से ज्यादा लेके आओ, और ओवरऑल 80 से ज्यादा मार्क्स लेके आओ, आप फेज 2 में अपीयर कर जाओगे। यानी कि फेज 1 इज नॉट अ ट्रबलसम इशू, क्योंकि यहां पे है आप बहुत कहते हैं लिमिटेड एफर्ट से कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट, अगर देखो किसी ने थोड़ी बहुत भी सिंसियरली टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट फेज के लिए मूव ऑन कर ही जाएगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो फेज 1 में रह जाते हैं। ठीक है, वो फिर यार देखो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, या जिन्होंने सिर्फ बिकॉज यहाँ पे आपको पैकेज दिखा कि यार सैलरी बहुत अच्छी है तो फॉर्म भर देता हूं, क्या पता हो जाए। तो क्या पता हो जाए से नहीं होता है ना, मेहनत करने वालों का ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो फेज 1 इज नॉट अ डिफिकल्ट इशू, यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेज 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि रियली एक इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव स्टेज है। तो यहां पे देखिए पहला पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, वही प्रेसी, एसए, कॉम्प्रिहेंशन, जो आरबीआई का पैटर्न है वही यहां पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो पेपर 2 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के, 100 का पूरा पेपर होता है। ठीक है, और यहां पे जो टॉपिक्स होते हैं, सिलेबस के बारे में बात कर लूंगा, वो थोड़े से, अगर हम बात करें आईएफएससी एक्ट और आईएफएससी रिलेटेड जो एंटिटीज हैं उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें पूछी जाती है। यूनियन बजट, इकोनॉमी, सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, बुलियन, गिफ्ट सिटी, आईएफएससी ग्रुप, द थिंग इज ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो फेज 2 जो है, देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, ये जो है ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बैंक, यहाँ पे नॉर्मल बैंक होता है, उसके लिए हम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो बैंक अपनी सब्सिडरी वहाँ पे एस्टेब्लिश करता है, जिसको हम इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट बोलते हैं, आईबीयू, ठीक है, तो उसके लिए क्या नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या कैपिटल एडिक्वेसी होती है। सिमिलरली कोई इंश्योरेंस कंपनी जो नॉर्मल एलआईसी, अगर उसे वहाँ पे अपनी सब्सिडरी बनानी है तो उसके लिए देयर आर सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स विच दे हैव टू फॉलो। तो
देन यहाँ पे बुलियन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्स नंबर्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहता है इस एग्जाम के अंदर, तो काफी कुछ मगअप टाइप सिचुएशन रहती है, काफी कुछ याद करना होता है। लेकिन गुड थिंग इज ये सिलेबस देखने में बहुत ज्यादा लगता है भाई, पढ़ने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी बिकॉज एग्जाम थोड़ा सा फैक्चुअल ओरिएंटेड होता है, तो आपको इस सिलेबस को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फेज 2 की प्रिपरेशन आप विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 25 to 35 डेज आप कर सकते हैं, अगर आपको राइट कंटेंट मिल जाए तो। ठीक है, ये देखने में बड़ा डरावना लगता है, बाकी डिटेल्ड सिलेबस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको डर लगेगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट एन इशू। अब यहाँ पे भी वैसे एक पेपर वाइज कट ऑफ होती है इंडिविजुअल की, यार इंग्लिश में आपको 1/3 मार्क्स लाने ही लाने हैं, मतलब 30 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, और यहाँ पे आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, जितने ज्यादा लेके आओगे उसी के बेस पे आप इंटरव्यू में जाओगे। ठीक है, बाकी इंटरव्यू के लिए जो मार्किंग मेरिट लिस्ट बनती है उसमें पेपर 1 को 1/3 वेटेज दी जाती है, पेपर 2 को 2/3 वेटेज दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 80 मार्क्स से ज्यादा ले आए तो हो गया, नहीं, यहाँ पे तो मेरिट में ऊपर आना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तब आप इंटरव्यू में पहुंचोगे। तो ये आपका जस्ट एक पैटर्न है आपका। देन अगर सिलेबस के बारे में बात कर लो, इसके बाद इंटरव्यू होता है दोस्तों। ठीक है, और वेटेज जो होती है वो 15% इंटरव्यू की, 85% रिटन फेज 2 की, एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों सर्विस पे अलाउंसेस, तो अलाउंसेस वगैरह सर्विस मतलब पे स्केल इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट रहता है, लगभग आपका टेक होम कंपोनेंट 1.5 लाख के अराउंड रहेगा। ठीक है, इवन हायर भी हो सकता है डिपेंडिंग, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। पे पर्क्स एज यूजुअल फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेटर के वन ऑफ द फाइनेस्ट होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करने की ऐसा जरूरत नहीं है, वो एक अलग ही मोटिवेशन फैक्टर है, क्योंकि आपको जानना होगा सर सैलरी स्लिप दिखाओ, सैलरी स्लिप भाई वन ऑफ द बेस्ट है, ट्रस्ट मी। अगर ना होता तो सेबी वाले क्यों कहते पोस्टिंग आपकी जो इनिशियली रहने वाली है, क्योंकि अभी के लिए जो सेंटर है वो गिफ्ट सिटी है, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। लेकिन हाँ, कुछ ऑफशोर सेंटर्स भी आईएफएससी अगर ओपन करता है तो वहां पे भी फॉरेन पोस्टिंग के भी चांस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर की बात हो गई, अभी तो आप गिफ्ट सिटी गांधीनगर ही रहोगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि अगर आपको सिलेबस पढ़ना है तो आप कहां से चेकआउट कर सकते हो। इसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में आओगे ना, तो आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस में कह रहा हूं देख के डर लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, इट्स बेसिकली करंट अफेयर। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, बेसिकली यहाँ पे बहुत बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, स्कीम्स पूछी जाती है। ठीक है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी थोड़ा सा फैक्चुअल रहता है यहाँ पे, और खासकर ये भी कोई बहुत टिपिकल एस्पेक्ट्स का नहीं है, जो आप सेबी में पढ़ते हो वही चीज है। मैनेजमेंट जो आप सेबी में पढ़ते हो वही है। फिनेंस थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ आरबीआई वाला भी करना होता है, सेबी वाला भी करना होता है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बैंकिंग भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो ये वो पोर्शन है। ठीक है, कॉस्टिंग भी अगर आप देखो, मैं यहाँ पे अगर बोलूं ये कॉस्टिंग वगैरह फेज 2 में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यार हर सब्जेक्ट ही करके जाना है। ट्रस्ट मी, हर सब्जेक्ट करने की जरूरत भी नहीं होती, ये देखने में लग रहा है। ठीक है, कि अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग वगैरह फेज 1 में है, और वहां पे आपको मिनिमम 40 मार्क्स से ज्यादा लाने हैं, तो आप बाकी सारे टॉपिक्स कर लो, अकाउंटेंसी कर लो, मैनेजमेंट कर लो, फाइनेंस कर लो, मत करो कॉस्टिंग। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5, 10, 40 में से मतलब अगर बात करूं, अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो मतलब 80 में से फिर भी 40 मार्क्स लाने हैं। तो इट्स टोटली योर कॉल, सिलेबस देख के डरो मत, स्मार्ट स्टडी से काफी अच्छे सिलेक्शंस मिल सकते हैं इस एग्जाम के अंदर। बाकी फेज 2 का जो सिलेबस है वो काफी इलेबोरेटिव वे में इन्होंने दिया हुआ है, अगेन काफी ज्यादा फैक्चुअल पेपर होता है। ठीक है, तो अगर आप एक अपकमिंग पीएफआरडी एस्पिरेंट हैं, आप एक आरबीआई एस्पिरेंट है, खासकर अगर आप एक आरबीआई एस्पिरेंट है, क्योंकि आरबीआई में ज्यादातर पार्ट आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट आपको ये एग्जाम को जरूर नजर रखनी चाहिए अगर इसका नोटिफिकेशन आता है। अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि आप आरबीआई की प्रिपरेशन करते रहो और इस एग्जाम पे नजर रखो। ठीक है, एंड इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप आईएफएससी वेबसाइट पे कैरियर सेक्शन में जाके इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं कोर्सेज डिटेल्स में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प चाहिए तो वी हैव डेडिकेटेड आईएफएससी असिस्टेंट मैनेजर कोर्स। ठीक है, जो आपको हमारे मतलब रेगुलेटरी बॉडी सेक्शन में जाके आईएफएससी असिस्टेंट मैनेजर का आपको कोर्स दिख जाएगा। वरना मेरा सजेशन रहता है यार कि देखो क्या होता है कि रेगुलेटरी एग्जाम्स में क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कई बार आरबीआई, आईएफएससीए, आईआरडीआई, बहुत सारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा गो विद द बैंक, वहां पे एक प्लस। एंड मुझे जो अभी यहाँ पे नजर आ रहा है, अभी यहाँ पे नजर आ रही है सेल। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय मुझे यहाँ पे सेल भी नजर आ रही है, तो मे भी जब आपको वीडियो दिखे तो सेल हो ना हो, लेकिन सेल के टाइम पे अगर आप बैंक वहां पे एक प्लस लोगे तो आपको कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल पड़ जाता है। ठीक है,
अगर आप कोड यूज करोगे Y581 जैसे मैं आपको बता रहा था, तो द प्राइसेस वुड फॉल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और आपको यहाँ पे डबल वैलिडिटी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी वगैरह का ऑप्शन भी रहता है। तो कोड जो आपकी स्क्रीन के सामने है उसको यूज करके आप ऐप के थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़ जाइए, वहां पे टेलीग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बहुत सारे नोटिफिकेशंस लाइंड अप है, तैयारी में लगे रहो यार। ये नोटिफिकेशन अपडेट मिलने से सिलेक्शन नहीं होते, मेहनत करने से होते हैं। तो मेहनत करो यार, कंटेंट प्रिपेयर करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।